हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर मैथ्स में। दोस्तों, क्लास 9 में आप लोग चैप्टर 2 एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर पढ़ रहे थे। इसकी एक्सरसाइज 2.1 आपको पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चन उसके बताए गए थे, ठीक है। और जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आज हम पार्ट 3 में कंप्लीट करा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 3 में एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया था, 1 के भी सभी पार्ट हो गए थे, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे। यहाँ पर आपको प्रूफ करने के लिए दिया गया है कि आपको प्रूफ करना है 9 की पावर 3/2 माइनस 3 इंटू 5 पे पावर 0 माइनस 1/81 की होल पावर माइनस 1/2, ठीक है। ये जितना सॉल्विंग करके लाएंगे और वो 15 के बराबर लाना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन हैं इधर आपको LHS सॉल्व करना पड़ेगा और RHS में वैल्यू आती चली जाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग थर्ड का फर्स्ट पार्ट। ये देखिए, आपको ये LHS दिया गया, ठीक है। ये LHS हम लोग सॉल्व करेंगे और RHS में जो वैल्यू आने वाली होगी वो अपने आप आ जाएगी। तो करना क्या है, जैसे यहाँ पे दिया 9 पे पावर 3/2 माइनस 3 इंटू 5 पे पावर 0 माइनस 1/81 की होल पावर माइनस 1/2। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी बड़े बड़े नंबर होते हैं, जैसे 81 हो गया, 9 हो गया, उसको हम सब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। जैसे 9 है तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 3 के फॉर्म में होगा, 3 स्क्वायर, ठीक है। जैसे 81 है तो उसका मतलब होगा कि 3 के पावर 4 हो जाएगा, इस तरह से लिख लेंगे। तो जैसे यहाँ पे 9 दिया गया था, 9 को हमने 3 स्क्वायर लिख लिया, 3/2 पावर लगी हुई है, ठीक है। 5 पे पावर 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो गया 3 इंटू 1 हो गया, ठीक है। माइनस 1/9 स्क्वायर जैसे यहाँ दिया गया। आप चाहें तो आप 3 पे पावर 4 भी लिख करके इसको सॉल्व कर लें, क्योंकि चेंज बाद में करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ 9 स्क्वायर दिया तो आप 9 स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। और होल पावर है माइनस 1/2, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, ये जो 2 से 2 है ये कैंसिल कर दिया जाएगा, तो 3 पे पावर 3 बचेगी और माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। और क्या करना है, माइनस 9 पे पावर माइनस 2, यानी 9 स्क्वायर है उसको हम ऊपर भेजेंगे तो 9 पावर माइनस 2 हो जाएगा और पावर में माइनस 2 इंटू में चल ही रहा है, तो माइनस 1/2 और माइनस 2 का जब इंटू कराएंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस का इंटू प्लस होता है, तो सिर्फ 9 बचेगा। अब यहाँ पर आया 3 पे पावर 3 माइनस 3 माइनस 9। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 3 पे पावर 3 का मतलब है 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 27। तो ये देखिए 27 लिख दिया, यहाँ पे माइनस 3 है, माइनस 9। तो पहले माइनस माइनस को सॉल्व कर लेंगे, माइनस 12 हो जाएगा। अब 27 माइनस 12 जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। और यही आपका RHS है, यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है और जो पावर है उसको प्लस में बनाना है, बस यही इसका सिद्धांत है, ठीक है। अब देखिए 15 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको हमें प्रूफ करना है, इसका LHS लेकर के हम लोग चलना है, ठीक है। देखिए दिया गया 1/4 की होल पावर माइनस 2, 3 इंटू 8 की पावर 2/3 इंटू 4 पावर 0 प्लस 9/16 की होल पावर माइनस 1/2। तो देखिए हमने करना क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पर 1/4 है तो 4 को हमने 2 स्क्वायर लिख दिया, 1 को वैसे ही लिखा हुआ है, पावर माइनस 2 लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे 4 पे पावर 0, तो कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर पे अगर पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो 3 लिख दिया है, 8 लिख दिया, 2 पे पावर 3 इंटू 1, इतनी बात समझ में आ गई। फिर प्लस लिख दिया है, 9 को लिख दिया है 3 का स्क्वायर, ठीक है। और 16 को लिख दिया 4 का स्क्वायर। अब 4 के फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 4 स्क्वायर करने पर ये पावर जो है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या करना है, जो ये 2 स्क्वायर लिखा हुआ था उसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो जो पावर है वो माइनस में हो जाएगी, 2 पावर माइनस 2 और पावर माइनस 2 होल चल रही है। 3 इंटू 8 पे पावर 2/3 वैसे ही लिखा हुआ है। यहाँ पर 3 पे पावर 2 में इंटू कराया माइनस 1/2 से और 4 पावर 2 में माइनस 1/2 से इंटू कराया। तो देखिए 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल, तो 3 पावर -1 4 पावर -1, ठीक है।
अब 3 पावर -1 और 4 पावर -1 को क्या लिखेंगे, 4 चला जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में और 3 पे पावर माइनस है तो 3 नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये इसको इस फॉर्म में लिखेंगे 4/3। ठीक है, और आगे देखिए क्या किया गया है, यहाँ पर -2 और -2 का इंटू कर दिया पावर में तो 4 हो गया, 2 पे पावर 4 हो गया। -3 इंटू 8 को लिख दिया गया है 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 पे पावर 3, तो 2 पे पावर 3 इंटू 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 इंटू 2 स्क्वायर लिख दिया जाएगा। 4/3 ऐसे ही चल रहा है। अब 2 स्क्वायर का मतलब हो गया 4 और 3 इंटू 4 हो गया। अब 2 की पावर 4 का मतलब कितना हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 यानी 16 हो जाएगा। 2 पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 2 पावर 4 की जगह पर हम 16 लिख देंगे। ठीक है, और 3 इंटू 4 का जब इंटू करा जाएगा तो 12 हो जाएगा और 4/3, तो 16 में से 12 गया, 4 बचा। अब 4 + 4/3 को हल करना है तो एलसीएम हो जाएगा 3 का इंटू हो जाएगा 4 में, कितना हो जाएगा 12। अब 4/3 में 3 का इंटू कराओ तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 12 और 4 को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 16 और ये 3 आ जाएगा। तो यही लाना था 16/3। ठीक है, सॉल्विंग करने पर आपको 16/3 मिल जाएगा। अब इस तरह से थर्ड क्वेश्चन भी है। थर्ड क्वेश्चन में आपको 3 और 2 के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके लिखना है। ठीक है, और पावर में सॉल्विंग हो जाएगा इसका, करेंगे कोशिश करेंगे, नहीं आएगा तो बता दिया जाएगा। ठीक है, और हम खुद कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन और ढूंढ ले, जैसे 5th नंबर है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसको हम बता दे रहे हैं, 5th नंबर की सॉल्विंग बता दे रहे हैं कि क्या लाना, जैसे इसको 3/2 के इक्वल प्रूफ करना है। ये जो वैल्यू लिखी है इसको 3/2 के इक्वल मिलाना है। तो कैसे लाएंगे, पहले LHS में लिख लिया वैल्यू, 1/4 का स्क्वायर रूट किया तो 1/2 मिल गया। ठीक है, 0.012 पे पावर -1/2 तो नीचे ले आया, प्लस में हो गया। 27 को 3 के फॉर्म में लिख लिया, 3 पावर 3। अब 3 से 3 देखिए कैंसिल कर देंगे। ठीक है, और 0.01 को लिख देंगे 0.1 का स्क्वायर, तो 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बचा क्या, यहाँ पे कैलकुलेशन के बाद 1/2 बचेगा और 0.1 बचेगा और माइनस का 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर की वैल्यू 9 हो गई। 0.1 को सॉल्व करोगे, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 0 हो जाएगा, तो 10 - 9 हो जाएगा 1। 1/2 + 1 तो कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो यही प्रूफ करना था। ठीक है, 3/2 प्रूफ करना था इसका, इस तरह से कर लिया जाएगा। ठीक है, एक 6th नंबर क्वेश्चन है, ये भी हम बता दे रहे हैं। ठीक है, कुछ बीच बीच में से क्वेश्चन बता दे रहे हैं, कुछ आप लोग भी करेंगे। ठीक है, जो डिफ़िकल्ट होगा भाई, मैथमेटिक्स में ऐसा है कि जितना ज़्यादा स्टूडेंट क्वेश्चन करेगा उतना ही उसको अच्छे से आएगा, और हमारा काम है कि जो क्वेश्चन आप नहीं कर पाते हैं, जिसमें डिफ़िकल्टी आती है, वो हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे प्रूफ करने के लिए दी गई है वैल्यू LHS में कि 2 पे पावर n + 2 पे पावर n-1, 2 पे पावर n + 1 - 2। तो सबसे पहले हमारा काम है 2 पे पावर n को हटाना। कैसे हटाएंगे, ठीक है, 2 पे पावर n लिख लिया प्लस 2 पे पावर n इंटू 2 पे पावर -1 लिख लिया अलग अलग, 2 पावर n इंटू 2 पे पावर 1 लिख दिया -2 पावर n। तो कॉमन जब लेंगे ऊपर से 2 पे पावर n तो 1 बचेगा और 2 पावर -1 बचेगा। इधर देखिए ये 2 बचा है और -1 बचा, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब क्या इसको कैसे सॉल्व करें, ये 1 + 1/2 2 - 1। ठीक है, तो 1 + 1/2 को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। तो कितना आंसर आ जाएगा, 3/2 इसका आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्विंग करने में कितना आ जाएगा, देखिए 3/2 आ गया, ये यही RHS आ गया। ठीक है, इस तरह से। अब 7th नंबर क्वेश्चन है। 7th नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे, 7th नंबर क्वेश्चन करने के लिए 64 पे पावर 125 दिया है। ठीक है, और उसके होल पावर कितना दिया गया है, -2/3। इस तरह से 1/256/625 की होल पावर 1/4 दिया है, √25 और क्यूब रूट 64 दिया है। तो कुल मिला के इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना सबको, और बस पावर को सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। देख लीजिए इसमें, जैसे यहाँ पर देखिए ये वैल्यू दी गई थी, तो इसको सबसे पहले पावर को प्लस करने के लिए हमें नंबर को पलट दिया है। यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई 4 पे पावर 4, 5 पे पावर 4, यहाँ 5/64 पे पावर 1/3 हो गया। ठीक है,
तो 125 को 5 पे पावर 3 लिख दिया, 64 को 4 पावर 3 लिख दिया, ठीक है। अब ये जो 2/3 पावर थी अलग अलग इंटू करके इस तरह से वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो फाइनली हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, 25/16, और इसको जब आप ऐड करेंगे तो 10/4 हो जाएगा, और 16 एलसीएम हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 65/16। ये इसका आरएचएस वैल्यू आ जाएगी। देखिए जो क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए कहा था, 65/16 इसकी वैल्यू निकालने के लिए कहा था। ये दिया नहीं है, ये वैल्यू निकालनी। तो इस तरह से 8 नंबर क्वेश्चन में भी आपको वैल्यू निकालनी है, प्रूफ नहीं करना, ठीक है। किसी किसी में प्रूविंग दी है, किसी किसी में प्रूविंग नहीं दी गई। जैसे ये क्वेश्चन है, ये 3 पे पावर -3, 6 स्क्वायर √98, 5 स्क्वायर क्यूब रूट 1/25, 15। तो इसको सबको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके पावर अलग अलग इकट्ठा कर लेना है, और इंटू करने पावर जुड़ती है और डिवाइड करने में घटती। तो इस तरह से ये सॉल्विंग पूरी दिखाई गई है। आप कर लेंगे, नहीं आएगा तो हम ज़रूर बताएंगे, ठीक है। आप कोशिश करिए, नहीं आएगा तो हम बताएंगे। अब चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसमें दिया गया है इफ़ 27 पे पावर x इक्वल टू 9/3x। तो 27 को हमने 3 पे पावर 3 लिख दिया, तो ये हो गया 3 पे पावर 3x, ठीक। और ये 9 दिया गया था, इसको हमने लिखा 3 स्क्वायर और नीचे 3x लिखा है, तो 3 पे पावर 3x हो गया है। और जब ये 3 ऊपर जाएगा तो इसको लिख देंगे 3 पे पावर 2 - x, ठीक है। और बेस सेम है तो पावर भी सेम होनी चाहिए, इक्वेट करा देंगे। तो जगह 3x इक्वल टू 2 - x, ठीक है। अब -x जब 3x के पास आ जाएगा तो 4x हो जाएगा, तो 4x इक्वल टू 2 यानी x इक्वल टू 2/4 यानी 1/2 आंसर आ जाएगा x का। ये देख लीजिए, इक्वेट कराने के बाद ये देखिए इक्वेशन बन गई है, 4x इक्वल्स टू 2, तो x वैल्यू 2/4 यानी x वैल्यू 1/2, तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब 5th नंबर क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड करनी है सिर्फ, ठीक है। जितने भी आपको 6 क्वेश्चन दिए गए थे इसमें आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी। तो चलिए वैल्यू किस तरह से फाइंड करते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 पे पावर 5x डिवाइडेड 2x, और ये 2 पे पावर 20 पे पावर है 5th यानी 1/5 इसका हो गया, 5th रूट है। तो ये डिवाइड है तो इसको डिवाइड फॉर्म में लिख दिया। 2 पे पावर x जब ऊपर जाएगा तो क्या लिखेगा 2 पे पावर 5x - x, ठीक है। और 2 पावर 20 इंटू 1/5, तो 5 से जब कैंसिल करेंगे 2 पे पावर 4 होगा, 2 पावर 4x जब इक्वेट कराएंगे 4x इक्वल टू 4, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से। और सेकंड नंबर भी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये देख लेते, 3rd नंबर थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, इसको देख लेते कैसे करना है। जैसे 3 पे पावर 5 होल पावर x, 5/x होल पावर 2x। तो करना क्या है, सब पे पावर अलग अलग कर दिया है, ठीक है। 3 का अलग, 5 का अलग, और यहाँ पे 125/27 लिखा है, तो इसको हमने 5 पे पावर 3 है, 3 पावर 3 यानी 5/3 पे पावर 3। तो हमें ऊपर 5 लाना है और नीचे 3 लाना है। तो कैसे लाएंगे, 5 पे पावर 2x तो देखो ऊपर है, और जब नीचे से x जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। नीचे 3 पावर 2x है, जब ऊपर वाली x नीचे आएगी तो माइनस में हो जाएगी। तो 5/3 पे पावर कितनी हो जाएगी x, और 5/3 पे पावर कितनी हो जाएगी 3। तो जब इक्वेट कराएंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से देखिए x की वैल्यू 3 आ चुकी है। इसी तरह से 4th नंबर क्वेश्चन है। 4th नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, 5 पे पावर x - 2, 3 पावर 2x - 3 दिया हुआ है। 135 को हमने ब्रेक किया 5 × 27, 27 को फिर ब्रेक किया 3 पावर 3, 5 पावर 1। तो जब 5 को इक्वेट कराए तो x - 2 इक्वल्स टू 1 आ गया, और 3 को इक्वेट कराए तो 2x - 3 इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। तो 3 जब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6/2 यानी 3। और ये 2 जब इधर जाएगा तो तब भी x की वैल्यू 3 आएगी। तो कुल मिला के x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से 5th नंबर भी हो जाएगा। और ये जो मैं 6 नंबर क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ, 6 नंबर क्वेश्चन कैसे लगेगा। जैसे 2 पे पावर x - 7 इंटू 5 पावर x - 4 दिया इक्वेट में 1250 के। तो इसको जब ब्रेक करेंगे तो 2 के फॉर्म अलग आएगा,
और 625 अलग आ रहा है तो 5 के फॉर्म में अलग लिख दिया, ठीक है। तो बस इक्वेट करा दिए 2 को अलग, तो x माइनस 7 इक्वल टू 1, तो x इक्वल 8 आ गई। और 5 को जब इक्वेट कराओगे तो x माइनस 4 इक्वल टू 4 आ रहा है, तो 4 जब ट्रांसफ़र करें तो 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से ये एक्सरसाइज जो 2.1 थी आप लोगों ने कंप्लीट कर ली है। कुछ क्वेश्चन जैसे हमने इसमें बीच में रोके हैं कि आप लोगों के लिए करने के लिए, तो आप इसको करेंगे और अगर कोई दिक्कत आती तो बताएंगे, ठीक है। वैसे ही चैप्टर अब कंप्लीट हो गया, तो अगले टर्न पे जो है आपको 3rd चैप्टर पढ़ाया जाएगा, क्योंकि 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, तो जो है 3rd चैप्टर जो है वो पढ़ा दिया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।